चलिए, इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि आप केमी क्लाउड के होस्टिंग कंट्रोल पैनल में जब भी जाएंगे तो आपको कैसे यहाँ पे एक डोमेन को ऐड करना है। ठीक है। जैसे अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको ये आपका अकाउंट दिखेगा, जो भी अकाउंट आपने परचेज कर रखा है। तो मैंने 3 साल का ये परचेज किया हुआ है, डेटा सेंटर मुंबई का है। तो यहाँ पे सीपी करके कंट्रोल पैनल दिख रहा है आपको, तो ये सीपी मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक लॉगिन कर देगा मेरे को कंट्रोल पैनल पे। ठीक है। तो ये हमारा सी पैनल का कंट्रोल पैनल है। तो जब भी हमें नया डोमेन ऐड करना होता है तो मैं डोमेन में जाऊंगा, नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो डोमेन का सेक्शन आएगा। तो वहां पे जाके मैं डोमेन को क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे कुछ डोमेन एडेड हैं, तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू डोमेन करूंगा और अपना जो भी डोमेन है उसको हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। ये ईमेल है, मैं डोमेन को कॉपी कर लेता हूँ। इस वाले डोमेन को हमें यूज करना है। तो हम यहाँ पे डोमेन को विदाउट एच टी टी पी एस या एच टी टी पी डालेंगे। ठीक है। तो ये हमारा डोमेन है। ठीक है। ये बोलता है दिस डोमेन इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द अकाउंट। मैं एक बार देख लेता हूँ अगर मैंने इसको ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो वहीं पे जाके क्रिएट करके आप ऐड करोगे। लेकिन जब आप क्रिएट करोगे एक चीज़ का ध्यान देना है। हम यहाँ पे नीचे की तरफ ये जो लिखा हुआ आ रहा है शेयर डॉक्यूमेंट रूट, इसको हम अनचेक कर देंगे, ताकि ये जो है अपना खुद का ही एक बना ले, जैसे कि myonb.com हम कर लें। ठीक है। अब ये अपना ही रूट बनाएगा, तो ऐसे केस में रूट का मतलब क्या है कि इसके जो फोल्डर्स हैं अलग तरीके से ये दिखेंगे। कैसे अलग तरीके से दिखेंगे वो भी दिखाता हूँ। जब भी हमें किसी भी होस्टिंग के अंदर जाना है और उसके फाइल को एक्सेस करना है तो फाइल मैनेजर होता है उसके लिए। ठीक है। तो अगर मैं फाइल मैनेजर पे जाऊंगा तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये अलग अलग डोमेन के अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। तो जब हम उसको चेक करते हैं तो अलग अलग फोल्डर बनाता है, नहीं तो वो एक ही के अंदर डाल देगा सब कुछ। तो उससे जो है कि कई बार हमें मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती है। तो हमने क्या कर रखा है, अलग अलग फोल्डर के लिए बना रखा है। तो यहाँ पे भी आप देखो न्यूज़ एयर इनसाइट जो हम माइग्रेट करने वाले हैं उसको भी हम अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो जब भी हमें सी पैनल में डोमेन ऐड करना है तो उसके लिए हमें डोमेन सेक्शन में जाकर अपना डोमेन नेम यहाँ पे क्रिएट न्यू डोमेन करना है। और यहाँ पे कोई भी डोमेन है हमारा, जैसे myonb.com, ये हमें ऐड करना है। तो इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे एंड सबमिट कर देंगे। ठीक है। विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका ये डोमेन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और वो लिस्ट करके दिखाएगा। ठीक है। तो इसने अभी मैसेज दे दिया है कि हमारा ये डोमेन ऐड हो चुका है। तो इसी तरह से हमें ऐड करना है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले जब ये ऐड हो जाता है तो हमें सबसे पहले जाके नेम सर्वर्स अपडेट करने होते हैं। अब नेम सर्वर्स क्या होता है कि हर एक जो डोमेन होता है, हर एक डोमेन नेम होता है। जैसे हम मान लें कि न्यूज़र इनसाइट है, ये एक डोमेन है। ठीक है। और जब भी कोई इस डोमेन पे रीच करने की कोशिश करता है, ये डोमेन जो है एक नेम सर्वर से टैग होता है। ये नेम सर्वर ये बताता है कि इस डोमेन के फाइल्स कौन से सर्वर में रखे हुए हैं। ठीक है। अब हमारे केस में क्या है कि ये ओल्ड सर्वर को पॉइंट है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा अब नया सर्वर जो है, अब वो नेम सर्वर हम नए वाले सर्वर का लिंक दे देंगे, ताकि वो नए सर्वर की तरफ रिडायरेक्ट हो जाए। और ये जो लिंक होने में 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। ठीक है। लिंक करने में, अब ये लिंक होता कहाँ से है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो ये लिंकिंग जो है, आपने जिससे भी डोमेन बुक किया हुआ है, देर आर डिफरेंट कंपनीज जो डोमेन को हैंडल करती हैं, अलग अलग है। चाहे आप क्रेजी डोमेन कहें, गो डैडी कहें, होस्टिंगर कहें, बहुत सारे अलग अलग हैं। ठीक है। तो हमने क्या कर रखा है, हमने होस्टिंगर से ले रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम होस्टिंगर में जाएंगे। तो यहाँ पे हम डोमेन्स में चले जाएंगे। अब डोमेन में हमें जितने भी हमारे डोमेन्स हैं, सारे डोमेन्स यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो डोमेन है जिस पे हमें चेंजेस करने हैं वो है न्यूज़ वाली, इस पे हमें चेंज करना है। ठीक है। अब नेम सर्वर हर होस्टिंग का अलग होता है। अब जैसे हमने क्रिक सेवा को मूव कर लिए तो क्रिक सेवा में भी होस्टिंग नेम डले होंगे। तो इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, है ना, 1 2 3, बाकी नाम सेम है। तो मैं बैक करूंगा और न्यूज़ वाले में जाऊंगा।
यहाँ पे डीएनएस सेटिंग में जाऊंगा, चेंज नेम सर्वर में जाऊंगा। अब जो नया सर्वर है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, दूसरा वाला है 2 और तीसरा वाला है 3। तो जैसे ही हम इसको डाल देंगे उसके बाद चेक कर लेंगे कि हमने सही तरह किया है नहीं किया। नहीं तो हमारे टाइम वेस्ट हो जाएगा, अगर छोटी सी भी कोई गलती हो जाएगी। तो हम इसको सेव कर लेंगे। जब हम सेव करते हैं तो ये बोलता है इट माइट टेक 24 आवर्स टू प्रोपागेट। तो 24 से 48 घंटे इसमें लग जाते हैं। तो जब ये प्रोपागेट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, हम अपना बैकअप वहां पे रिस्टोर कर लेंगे। तो मीन वाइल हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा कंट्रोल पैनल पे जाएंगे और डब्ल्यूपी टूल किट को यूज करेंगे। नाउ डब्ल्यूपी टूल किट एक एक्सटेंशन है जिसके बेसिस पे आप अपने ही वर्डप्रेस पे विद इन फ्यू क्लिक, सिंगल क्लिक आपका ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे हम अपना डोमेन को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा डोमेन है। अभी मैं आपको एग्जांपल आई ग्रो अप क्लिक के दिखाता हूँ, क्योंकि उसका बैकअप मेरे पास पड़ा हुआ है। तो यही मेथड जो है आप लोगों को फॉलो करना है न्यू ज़ेरो इनसाइट के लिए। ठीक है, अब मैंने आई ग्रो अप क्लिक किया है। अब यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी मैंने कुछ नहीं लिखा, सो मेक श्योर इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी एम्प्टी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, जो कि मेरा ईमेल एड्रेस है, वो यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, और कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, एंड देन आपको क्लिक करना है इंस्टॉल। अभी जो हमने ये आई ग्रो अप ओपन कर रहे हैं तो ये 404 आ रहा है ना। अभी विद इन फ्यू सेकेंड्स जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना, तो उस टाइम पे आपको ये जो है कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, सो विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो अभी आप देखिए इंस्टॉलेशन चल रहा है। इसको मैं शो डिटेल में कर लेता हूँ। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा सो वी विल ट्राई टू क्विकली चेक कि इंस्टॉलेशन प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ है। नाउ हमने जो कंट्रोल प्लानर परचेज किया हुआ है उसमें एसएसएल जो है ऑटो बिल्ट है। तो आपकी साइट जो है ऑटोमेटिकली सिक्योर भी हो जाएगी और एसएसएल भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। आपको अलग से कुछ नहीं करना। राइट, तो अभी ये कह रहा है कि ये हमारा हो गया है, तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ एंड इसको एक बार स्कैन कर लेता हूँ। तो स्कैनिंग में ये कोई भी हमारा लेटेस्ट कोई भी अपडेट होगा तो वो सारा यहाँ पे हमें दिख जाएगा। कोई भी हमने इंस्टॉल नया किया होगा तो दैट विल बी शोन हियर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ पे अब दिख रहा है। अब इसको क्रॉस कर देते हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम अब इस वाले डोमेन को क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, रीलोड करेंगे। नाउ यू कैन सी कि हमारा अब जो ब्लैंक वेबसाइट था अब यहाँ पे एक वर्डप्रेस की वेबसाइट आ गया। राइट, अब आपको क्या करना है, अब आपको दोबारा इस कंट्रोल पैनल में जाना है। और डब्ल्यू पी टूल किट का एक फ़ायदा क्या है कि ये ऑटोमेटिक आप यहीं पे बटन क्लिक करके लॉगिन भी कर सकते हो, तो आप बैकएंड में लॉगिन हो जाओगे। तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं इसको। और जैसे ही हम करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लॉगिन आईडी पासवर्ड को फीड करेगा जो इंस्टॉलेशन के वक्त यूज़ किया गया था, जो कि आप मैनुअली भी डाल सकते हो, लेकिन हमारे केस में ये ऑटोमेटिक डला था। तो वी आर नाउ लॉगिन। अब नेक्स्ट स्टेप है कि अगर मुझे मेरे पास ऑलरेडी इसका बैकअप है तो मैं बैकअप को यूज़ करूँगा। अगर ये फ्रेश वेबसाइट है तो हम यहीं से डेवलपमेंट शुरू करेंगे। मेरे केस में ये वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई थी, हमारे पास इसका बैकअप है। तो हम इसका रिस्टोरेशन भी देख लेते हैं कि रिस्टोरेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे जाएंगे ऐड न्यू प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन में मैं यहाँ पे पॉपुलर में चला जाऊँगा और पॉपुलर में जाके मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा एंड आई विल लुक फॉर अपड्राफ्ट प्लस। नाउ अपड्राफ्ट प्लस इज अ बैकअप एंड माइग्रेशन प्लगइन जो कि फ्री प्लगइन है बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव। इस पे आप बैकअप शेड्यूल भी कर सकते हो। इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, यू विल एबल टू सी दैट हाउ यू कैन मैनेज प्रॉपरली योर बैकअप्स। पर एट दिस मोमेंट हमने जो होस्टिंग लिया विच इज़ वेरी गुड, उसमें जेट बैकअप भी है जो कि ऑटोमेटिकली 30 डे बैकअप करता है। राइट, विच इज़ वेरी गुड। तो अब यहाँ पे हम एक्टिवेट कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे अपड्राफ्ट प्लस एक्टिवेटेड है। तो व्हाट आई विल डू इज ये आपको सेटिंग में मिलेगा, सेटिंग में अपड्राफ्ट बैकअप। तो अभी हम देख पा रहे हो कि यहाँ पे कोई भी बैकअप यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल अपलोड अ बैकअप। जो हमारे पास बैकअप पड़ा हुआ है वो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू, और इसमें जो भी हमारे बैकअप हैं वो मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ।
और उसको सीधा यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। तो अभी आप देख पा रहे हो कि 5 फाइल्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, तो इट विल अपलोड द फाइल्स। तो ये जो हमारा सर्वर है विच इज़ होस्टेड इन इंडिया, सो दैट इज़ वाई द रिस्पॉन्स हम इसमें बेटर ही मिलेगा हमें। दैट वाज वन ऑफ द रीजन दैट वी हैव टेकन द होस्टिंग फ्रॉम केमी क्लाउड एंड पिक द डेटा सेंटर फ्रॉम मुंबई। क्योंकि अगर आपका मेनली जो कस्टमर बेस है या व्यूअर बेस है आपके वेबसाइट का एक स्पेसिफिक जोन में है, मे बी इट इज़ इंडिया, सिंगापुर, यूएस और यूके, तो आपको होस्टिंग उसी हिसाब से चुनना चाहिए। अगर आपके ऐसी कोई वेबसाइट है जो यूएस को टारगेट करती है, तो ऑब्वियसली यू शुड बी गेटिंग अ होस्टिंग फ्रॉम अ डेटा सेंटर विच इज होस्टेड इन यूएस। तो इसी तरह से आपको सेग्रीगेशन करना चाहिए। सो विल वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स, ये अपलोड हो जाएगा एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। 1 मिनट। तो अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब अपलोड हमने जो बैकअप अपलोड हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे रिस्टोर को क्लिक करेंगे। तो रिस्टोर को क्लिक करने के बाद वी विल सिलेक्ट ऑल द थिंग्स। अब यहाँ पे मैं अगर दोबारा रिफ्रेश करूँ तो आप देखो कि इट इज़ अ ओल्ड वेबसाइट, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाते हैं एंड वी विल क्लिक नेक्स्ट। वंस वी विल क्लिक नेक्स्ट, यहाँ पे ये ऑप्शन देगा कि डू यू वांट टू रिस्टोर, सो आई विल क्लिक रिस्टोर। सो विल वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स, द रिस्टोरेशन विल गोइंग टू कंप्लीट। तो यहाँ पे अगर कोई फेलियर होता है तो इस केस में वी नीड टू इन्वेस्टिगेट, बट अगर सब कुछ ओके है और साइट में कोई बग्स नहीं है एंड जो प्लेटफॉर्म हम मूव कर रहे हैं उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस द बैकअप गोज रिस्टोरेशन गोज स्मूथ। सो विल वेट एंड प्रे फॉर गुड। एंड अभी तक आप देख पा रहे हो कि अपलोड अभी चल रहा है एंड upload is done. So the final settings are been done. So now we can see the restoration is successful. Now अब हम क्या कर सकते हैं, we will go to return to updraft plus login। अब देखो ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। So what we will do is we will go to the site and try to see कि registration जो हुआ है that is fine or not, और हमारी साइट वापस आई है नहीं आई है। So we will go there and now we can see our website is back, right? So if we go to all courses and now all courses are visible here, right? So this is how you need to manage and restore the backup. Hope this video is informative. Thank you.